इस वीडियो में हम समझेंगे कि एक लार्ज ट्रेडर या एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कैसे अपने इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग को मिक्स करके एक हैंडसम रिटर्न कमा सकता है एंड क्या प्रोसेस और ये प्रोसेस को हम रेप्लिकेट करेंगे ताकि हम अपने इन्वेस्टमेंट्स के लिए एक रेगुलर रिटर्न कमा पाए फ्रॉम फ्रॉम एल्गो ट्रेडिंग। तो अब ये प्रोसेस को समझने के लिए आप पहले तो ध्यान से ये वीडियो एंड तक देखना और उसके बाद ये समझना कि इस पूरे प्रोसेस में हो क्या रहा है। अब ये प्रोसेस स्टार्ट होता है अपने कैपिटल से। हम सबके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल होता है। जो रिटेल ट्रेडर होता है वो सबसे पहले इस कैपिटल के बेसिस पे ट्रेडिंग स्टार्ट करता है। बट एक इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर या एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ये काम करता है कि वो कैपिटल को सबसे पहले वो एक सेफ इंस्ट्रूमेंट में डालता है ताकि वो कैपिटल प्रोटेक्टेड रहे। अब ये सेफ इंस्ट्रूमेंट आपका हो सकता है फिक्स डिपॉजिट, या आपका हो सकता है म्यूचुअल फंड, या आपका हो सकता है डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स। सो ये जो रिटर्न है वो काफी हाई नहीं होगा, बट इन मोस्ट केसेस ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो आपके कैपिटल को प्रोटेक्टेड रखेंगे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ये हो गया उनका इन्वेस्टमेंट का फिलॉसफी। अब इन्वेस्टमेंट करने के बाद ये सेम अमाउंट जब आपने इन्वेस्टेड अमाउंट आपके ब्रोकर को देते हैं, आपका ब्रोकर उस सेम अमाउंट या शेयर्स के बदले में आपको एक मार्जिन देगा। तो अज्यूम कीजिए कि आपने 1 लाख रुपए का कोई इन्वेस्टमेंट किया है। लेट्स अज्यूम 1 लाख रुपए के आपने फिक्स डिपॉजिट लिए हैं। तो वो फिक्स डिपॉजिट को आप आपके ब्रोकर को प्लेज कर सकते हैं, और ये जब आपके ब्रोकर को आप प्लेज करेंगे तो उस फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट आपको 1 लाख रुपए का मार्जिन मिलेगा। तो इससे होता क्या है कि जो आपका 1 लाख रुपए है वो तो प्रोटेक्टेड रहता ही है, उसके ऊपर आपको वो 1 लाख पे 6-7% जो भी है उसका रिटर्न तो मिलता ही है। उसके अलावा आपको एक एक्स्ट्रा लाख मिलता है ताकि आप उस अमाउंट के साथ ट्रेडिंग कर सके। अब ये जो ट्रेडिंग है जो कि एक इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर है, वो इस ट्रेडिंग के लिए सबसे पहले तो खुद ट्रेड नहीं करते, वो एक एल्गो के थ्रू या एक सॉफ्टवेयर के थ्रू ट्रेड करते हैं। अब ये जो सॉफ्टवेयर है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट पे नहीं होता। एज ट्रेडर्स हम सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट पे फोकस करके उसमें ट्रेड करते हैं, बट एक सॉफ्टवेयर जो है वो कोई भी इंस्ट्रूमेंट पे ट्रेड कर सकता है ऑन मल्टीपल टाइम फ्रेम्स। सो जो सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूशंस यूज करते हैं वो मल्टीपल डिफरेंट स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं। कुछ स्ट्रैटेजीज होती है जो कि बुलिश मार्केट में काम करती है, कुछ स्ट्रैटेजीज होती है जो कि बेरिश मार्केट्स में काम करती है, कुछ स्ट्रैटेजीज होती है जो कि नॉन डायरेक्शनल मार्केट में काम करती है। मल्टीपल डिफरेंट असेट्स और मल्टीपल डिफरेंट स्ट्रैटेजीज को यूज करके होता यह है कि जब आपका जो रिटर्न होता है ओवरऑल बेसिस पे पूरा एवरेज आउट हो जाता है। तो ना ही एक सडन शॉक लगता है जब आप पीएनएल देखते हैं, ना ही वो कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी आपके बाकी के स्ट्रैटेजीज को पुल अप या पुल डाउन कर सकती है। तो इस पर्टिकुलर मेथड को डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं। तो पहले तो इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट को अमाउंट को प्लेज करके फिर ट्रेडिंग होता है, और ट्रेडिंग एक डाइवर्सिफाइड सेट ऑफ स्ट्रैटेजीज में होता है। इसके अलावा वो डाइवर्सिफिकेशन इसमें भी करते हैं जहां पे वो सेम एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, अगर लेट्स से टाइम निफ्टी का एनएससी का ट्रेडिंग टाइम 9 o'clock to 3:30 तक का है, तो जो ट्रेडिंग होता है वो सिर्फ 9 to 3:30 के बीच में नहीं होता। 9 to 3:30 के बीच में निफ्टी और एनएससी के एक्सचेंज के ऊपर ट्रेडिंग होता है, और उसके बाद 3:30 to 5 तक करेंसी डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग होता है, और फाइनली लास्ट 5 o'clock to 11:30 का जो ट्रेडिंग होता है वो पूरा एमसीएक्स क्रूड जैसे इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेडिंग होता है। तो इससे होता यह है कि जो सेम 1 लाख रुपीज है जो कि ट्रेडिंग के लिए है, वो 1 लाख रुपीज ना ही एक बार यूज होता है, वो 3 बार दिन में कंटिन्यूसली यूज हो रहा है ताकि वो सेम 1 लाख रुपीज एफिशिएंटली यूज हो सके और कंटिन्यूसली चर्न होके आप उसके ऊपर रिटर्न कमा सके। अब जो रिटर्न होता है वो एक इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर क्या करता है कि लेट्स से अगर 1 लाख रुपीज के ऊपर 10,000 का रिटर्न मिला है जो कि 10% है, ये जो रिटर्न है उसको लेके लिक्विड बीज या ऐसे एक लिक्विड फंड में डाल देता है। ये लिक्विड फंड में डालने से ये होता है कि जब आप ऐसे आपके प्रॉफिट्स को एक लिक्विड फंड में डालते हैं, वो प्रॉफिट्स बेसिकली कैश कंपोनेंट के जैसे काम करते हैं। तो अगर आपने लेट्स से 10,000 रुपीज का लिक्विड फंड में लिक्विड बीज आपने खरीदा है, तो ये लिक्विड बीज के ऊपर आपको डेली डिविडेंड्स मिलते हैं,
और ये डेली डिविडेंड्स और आपका ओरिजिनल 10,000 रुपीज को आप वापस प्लेज करके आप उस प्लेज्ड अमाउंट के थ्रू वापस ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो अब ये साइकिल पूरा कंप्लीट होता है। आप स्टार्ट करते हैं आपके कैपिटल से आप कंटिन्यूअसली आपका इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट को प्लेज करके आप उससे ट्रेड करते हैं इन मल्टीपल डिफरेंट स्ट्रैटेजीज एंड ऑल। ये सब अलग अलग स्ट्रैटेजीज अलग अलग एक्सचेंजेस में ट्रेड करते हैं और अलग अलग एक्सचेंजेस में ट्रेड करने के बाद जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को एक लिक्विड फंड में डाल के, और वो लिक्विड फंड भी कंटिन्यूअसली आपके लिए रिटर्न जनरेट करता है, और वो जो रिटर्न जनरेट करता है वापस आपके जो कैपिटल में है उसे ऐड कर देते हैं। तो ये पूरा एक प्रोसेस होता है जिसको कंटिन्यूअसली यूज करने पे एक लार्ज इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर या एक लार्ज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी एक सुपर नॉर्मल रिटर्न कमा लेता है, जो कि एक रिटेल ट्रेडर नहीं कर पाता। सो आई होप कि ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे और वीडियोस बनाएं तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, एंड वी विल बी श्योर टू मेक वीडियोस ऑन दैट टॉपिक। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।